बोइंग विमान दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बोइंग 737 मैक्स विमान से जुड़ी दो बड़ी दुर्घटनाओं ने कंपनी की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण है 1 MCAS सिस्टम में गड़बड़ी। MCAS मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, यह एक स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जिसे 737 मैक्स विमान में इसलिए लगाया गया था ताकि नए, बड़े और अधिक ईंधन कुशल इंजनों के कारण विमान के उड़ान व्यवहार में आए बदलावों को नियंत्रित किया जा सके। त्रुटिपूर्ण सेंसर, फॉल्टी सेंसर, दोनों दुर्घटनाओं में विमान के एंगल ऑफ अटैक AOA सेंसर में खराबी आ गई थी। यह सेंसर विमान के उड़ने की दिशा और हवा के बीच के कोण को मापता है। गलत डेटा, खराब सेंसर से MCAS को गलत जानकारी मिली कि विमान का अगला हिस्सा बहुत ऊपर उठा हुआ है, जो कि सच नहीं था। नाक नीचे करना, गलत जानकारी के आधार पर MCAS ने स्वचालित रूप से विमान की नाक को बार बार नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पायलट का संघर्ष, पायलटों ने विमान को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वे MCAS की स्वचालित कमांड को रोक नहीं पाए, जिससे विमान अनियंत्रित हो गया और क्रैश हो गया। 2. बोइंग की डिजाइन और प्रक्रिया में खामियां, लागत में कटौती और जल्दबाजी। बोइंग पर आरोप है कि उसने लागत कम करने और प्रतिद्वंद्वी एयरबस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 737 मैक्स को जल्दी से बाजार में उतारने की कोशिश की। पायलटों को जानकारी न देना, बोइंग ने पायलटों और एयरलाइंस को MCAS सिस्टम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी। पायलटों को ये नहीं पता था कि ऐसा कोई सिस्टम विमान में मौजूद है और उन्हें इसके खराबी होने पर क्या करना है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी, कंपनी ने MCAS को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में कुछ सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। प्रशिक्षण की कमी, पायलटों को 737 मैक्स पर पुराने 737 मॉडल की तरह ही प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें MCAS की संभावित खराबी से निपटने का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था। इन कारणों से अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में लायन एयर की फ्लाइट और मार्च 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं के बाद दुनिया भर में बोइंग 737 मैक्स विमानों को सेवा से हटा दिया गया था और बोइंग को MCAS सिस्टम को ठीक करना पड़ा था।